नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित एक और कहानी जिसका शीर्षक है हीरे का हीरा। इसके पूर्व में आप उसने कहा था यह कहानी सुन चुके हैं। उसने कहा था कि अंत में लन्ना सिंह अपनी बाल्य प्रेम और बाद के जीवन में उसके सहयोद्धा सूबेदार की पत्नी की स्मृतियों से लबरेज मर जाता है, किंतु इसके समांतर गुलेरी जी के मानस में लहना सिंह की एक और भी कहानी पक रही थी। उसमें वह मरता नहीं है बल्कि जंग से लौटकर घर बसाता है। एक बेटे जिसका नाम हीरा है उसका बाप बनता है और एक और लड़ाई में लड़ने जाता है। इस थीम को वे संभवतः एक उपन्यास में फैलाना चाहते हैं जिसके 2-3 पृष्ठ ही वे अपने छोटे से जीवन काल में लिख पाए थे। वह अधूरा मसौदा हीरे का हीरा शीर्षक नाम से प्रकाशित किया गया है। आइए सुनते हैं कहानी हीरे का हीरा। आज सवेरे से ही गुलाबदेई काम में लगी हुई है। उसने अपने मिट्टी के घर के आंगन को गोबर से लीपा है। उस पर पीसे हुए चावल से मंडन मांडे हैं। घर की देहली पर उसी चावल के आटे से लकीरें खींची हैं और उन पर अक्षत और बिल्व पत्र रखे हैं। दूब की 9 डालियां चुनकर उन्होंने लाल डोरा बांधकर उसकी कुलदेवी बनाई है और एक हरे पत्ते के दोने में चावल भरकर उसे अंदर के घर में भीत के सहारे एक लकड़ी के देहरे पर रखा है। कल पड़ोसी से मांगकर गुलाबी रंग ले आई थी। उससे रंगी हुई चारद बेचारी को आज नसीब हुई है। बुढ़िया माता 3 वर्ष की कंगाली और पुत्र वियोग से और 1.5 वर्ष की बीमारी के बाद उसकी आंखों में कुछ ज्योति शायद बाकी रह गई है, तो वह दरवाजे पर अपनी आंखें लगाए हुए हैं। 3 वर्ष के पति वियोग और दारिद्र्य की प्रबल छाया से रात दिन रोने से पथराई हुई गुलाबदेई की आंखों पर आज फिर कुछ यौवन की ज्योति और हर्ष के लाल डोरे आ गए हैं। और 7 वर्ष का बालक हीरा, जिसका एकमात्र वस्त्र कुर्ता हार से धोकर कल ही उजला कर दिया गया है, पड़ोसी से कहता फिर रहा है कि मेरा चाचा आवेगा। बाहर खेतों के पास लकड़ी की धमाधम सुनाई पड़ने लगी। जान पड़ता है कि कोई लंगड़ा आदमी चला आ रहा है जिसके एक लकड़ी की टांग है। 10 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी जिसे पास के गांव के पटवारी ने पढ़कर गुलाबदेई और उसकी सास को सुनाया था। उसमें लिखा था कि लहना सिंह की टांग चीन की लड़ाई में घायल हो गई है और हांगकांग के अस्पताल में उसकी टांग काटनी पड़ गई है। माता के वात्सल्यमय और पत्नी के प्रेममय हृदय पर इसका प्रभाव ऐसा पड़ा था कि बेचारियों ने 4 दिन रोटी नहीं खाई थी। तो भी अपने ऊपर सत्य आपत्ति आती हुई और आई हुई जानकर भी हम लोग कैसे आंखें मींच लेते हैं और आशा की कच्ची जाली में अपने को छिपाकर कवच से ढका हुआ समझते हैं। वे कभी कभी आशा किया करती थी कि दोनों पैर सही सलामत लेकर ही लहना से घर आ जाए तो कैसा। और माता अपनी बीमारी से उठते ही पीपल के नीचे के नाग के यहाँ पंच पकवान चढ़ाने गई थी कि नाग बाबा, मेरा बेटा दोनों पैरों चलता हुआ राजी खुशी मेरे पास आए। उसी दिन लौटते हुए उसे एक सफ़ेद नाग दिखा भी था जिससे उसे आशा हुई थी कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई। पहले पहले तो देई को ज्वर की बेचैनी में पति की एक टांग कभी दाहिनी और कभी बाईं, किसी दिन कमर के पास से और कभी पिंडली के पास से और कभी टखने के पास से कटी हुई दिखाई देती। परंतु फिर जब उसे साधारण स्वप्न आने लगे तो वह अपने पति को दोनों जांघों पर खड़ा देखने लगी। उसे यह न जान पड़ा कि मेरे स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ स्मृति को अपने पति का वही रूप याद है जो सदा देखा है, परंतु वह समझी कि किसी करामात से दोनों पैर चंगे हो गए हैं। किंतु अब उनकी अविचारित रमणीय कल्पनाओं के बादलों को मिटा देने वाला वह भयंकर सत्य लकड़ी का शब्द आने लगा जिसने उनके हृदय को दहला दिया। लकड़ी की टांग की प्रत्येक खट खट मानो उनकी छाती पर हो रही थी और ज्यों-ज्यों वह आहट पास आती जा रही थी त्यों-त्यों उसे प्रेम पात्र से मिलने के लिए उन्हें अनिच्छा और डर मालूम होते जाते थे कि जिसकी प्रतीक्षा में उसने 3 वर्ष कौवे उड़ाते और पल पल गिनते काटे थे। प्रत्युत वह अपने हृदय के किसी अंदरी कोने में यह भी इच्छा करने लगी
कि जितने पल विलंब से उससे मिले उतना ही अच्छा, और मन की भित्ति पर वे दो जांघों वाले लहना सिंह की आदर्श मूर्ति को चित्रित करने लगी, और अब फिर कभी न दिख सकने वाले दुर्लभ चित्र में इतनी लीन हो गई कि एक टांग वाला सच्चा जीता जागता लहना सिंह आंगन में आकर खड़ा हो गया, और उसके इन हंसते हुए वाक्यों में उनकी वह व्यामोह निद्रा खुली। अम्मा, अम्बाले की छावनी से मैंने जो चिट्ठी लिखवाई थी वह नहीं पहुंची? माता ने झटपट दिया जगाया और सुखदेई मुंह पर घूंघट लेकर कलश लेकर अंदर के घर की दाहिनी द्वार शाख पर खड़ी हो गई। लहना सिंह ने भीतर जाकर देहरे के सामने सिर नवाया और अपनी पीठ पर की गठरी एक कोने में रख दी। उसने माता के पैर हाथों से छूकर हाथ सिर से लगाया, और माता ने उसके सिर को अपनी छाती के पास लेकर उस मुख को आंसुओं की वर्षा से धो दिया, जो बाख्तरों की गोलियों की वर्षा के चिन्ह कम से कम 3 जगह स्पष्ट दिखा रहा था। अब माता उसको देख सकी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसके बीच बीच में 3 घावों के खड्डे थे। बालकपन में जहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों की कुदृष्टि को बचाने वाला तांबे की, चांदी की पतड़ियों और मूंगे आदि का कठला था, वहाँ अब लाल फीते से 4 चांदी के गोल गोल तमगे लटक रहे थे, और जिन टांगों ने बालकपन में माता की रजाई को 50-50 दफा उघाड़ दिया, उनमें से एक की जगह चमड़े के तस्मों में बंधा हुआ डंडा था। धूप से स्याह पड़े हुए और मेहनत से कुम्हलाए हुए मुख पर और महीनों तक खटिया सेने की थकावट से पीली हुई आंखों पर भी एक प्रकार की वीरता की, एक तरह के स्वावलंबन की ज्योति थी, जो अपने पितामह के घर और उनके पितामहों के गांव को फिर देखकर खिलने लगी थी। माता रुंधे हुए गले से कुछ कह न सकी और न ही कुछ पूछ सकी। चुपचाप उठकर कुछ सोच समझकर बाहर चली गई। गुलाबदेई, जिसके सारे अंग में बिजली की धाराएं दौड़ रही थी और जिसके नेत्र पलकों को धकेल देते थे, इस बात की प्रतीक्षा न कर सकी कि पति की खुली हुई बाहें उसे समेटकर प्राणनाथ हृदय से लगा ले, किंतु उसके पहले ही उसका सिर, जो विषाद के अंत और नवसुख के आरंभ से चकरा गया था, पति की छाती पर गिर गया, और हिंदुस्तान की स्त्रियों के एकमात्र हाव भाव अर्थात अश्रु के द्वारा उसकी 3 वर्ष की कैद हुई मनोवेदना बहने लगी। वह रोती गई और रोती गई और फिर रोती गई। क्या यह आश्चर्य की बात है? जहाँ की स्त्रियां पत्र लिखना पढ़ना नहीं जानती और शुद्ध भाषा में अपने भाव नहीं प्रकाशित कर सकती, जहाँ उन्हें पति से बात करने का समय भी चोरी से ही मिलता है, वहाँ नित्य अविनाशी प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में अभिव्यक्त होगा? तो मित्रों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी ये लघु कथा हीरे का हीरा आपने सुनी। निश्चय ही कहानी आपको पसंद आई होगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था को सुखांत करना चाहते होंगे। गुलेरी जी के मानस में लहना सिंह की एक और कहानी भी पक रही थी, जिसमें वह मरता नहीं है बल्कि जंग से लौटकर घर बसाता है। यही थी वह कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा, तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।